नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की जो वैकेंसी आ चुकी है, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो है ना पीटी और पीएसटी होगा और उसके बाद आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है। आप 12th पास, सिर्फ 12th पास ही कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म भरेंगे। लेवल 3 की सैलरी आपको देखने को मिलती है और 1130 पदों पे ये भर्ती जो है निकाली गई है। फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका 12th पास होना चाहिए वो साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। अपर एज में भी छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। बाकी की जानकारी आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मैंने उसमें सारी जानकारी बताई हुई है, हाइट के बारे में, रनिंग के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, रिटन एग्जाम का जो भी सिलेबस है, सब चीज मैंने बताया हुआ, वीडियो देख लीजिएगा। आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, या आप जो है dshelpingforever.com की वेबसाइट पे भी जाके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पहले आपको सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से सीआईएसएफ का कोई भी फॉर्म भरे थे, आज से पहले कोई भी फॉर्म आया था, तो आपको यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है ना इस तरह से आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से बोला जाएगा अपना नाम लिखेंगे, वेरीफाई नाम, और आपने क्या अपना नाम कभी चेंज किया तो हाँ करेंगे, और चेंज नेम को लिखेंगे, नहीं चेंज किए तो नो करेंगे। यहाँ फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, मतलब हर चीज को दो बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती न हो। तो आप सही से लिखेंगे। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप सारी जानकारी को लिखेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है चूज कर लेंगे। फिर यहाँ दोबारा चूज कर लेना डेट ऑफ बर्थ को। जेंडर भी यहाँ पे आपको 2 बार बता देना है। फिर कैप्चा कोड को भरना है और सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पे शो हो जाता है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर दोबारा से कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को, फिर यहाँ एग्री करना है और फिर इस कैप्चा कोड को भर के अब सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका लिखेगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद सीआईएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपना जो है ईमेल को चेक करना है या मोबाइल को एसएमएस को चेक करना है। वहां पे आपको इनके द्वारा जो है ना यूजर आईडी और पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है भेज दिया गया है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए अब यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी आपको बटन वगैरह नहीं देना है, तो आपको बैक आ जाना है फिर से रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लॉगिन पेज पे, रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकते हैं। अब आपको अगेन जो है होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कांस्टेबल फायर 2024 मेल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त हुआ है और जो पासवर्ड प्राप्त हुआ आपके मोबाइल पे या ईमेल पे, उसको यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड को भरेंगे और उसके बाद से सबमिट करेंगे। मैंने ना सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आप क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे में आएंगे, सारी जानकारी पढ़ेंगे सीआईएसएफ के रिगार्डिंग। उसके बाद से यहीं पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे ये वाला पेज होगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ से आप जो है लॉग इन करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट है और यहाँ पे आपका वेलकम दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वैकेंसी के बारे में बता रहा है और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का बटन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपको जो ना इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि कैसे आपको जो है अपना फोटोग्राफ को जो है अटैच करना है। तो यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान देना है, फोटो के नीचे जो है डेट मेंशन होना चाहिए कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है। और बताया गया कि आपका जो है ना 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ प्रिंटेड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ टेकन, ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप फोटो खिंचवाते हैं ना, उसके जस्ट नीचे जो है डेट मेंशन होना चाहिए कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है। इस तरह का गाइडलाइंस के साथ आपको फोटोग्राफ को अटैच करना, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। और जेपीजी में ही आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है, जेपीजी में ही आपको फोटोग्राफ को भी अपलोड करना है और यहाँ गाइडलाइन सब दिया हुआ है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखते हुए फोटो अपलोड करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपकी जानकारी शो हो जाती है। थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे अब आपको बताना है कैटेगरी। आप अपना कैटेगरी बताएंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हैं, 12th विद साइंस तक ही पढ़े हैं या ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं, पीएचडी किए हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ बताएंगे। क्वालिफिकेशन एजुकेशन दोबारा आपको बताना है। यहाँ पे मतलब ये ऑटोमेटिक रहेगा ही, क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th विद साइंस ही चाहिए। अगर आप कोई आर्ट्स कॉमर्स से पढ़ा है तो वो नहीं फॉर्म भर सकता है। यहाँ रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। ये पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन यस करेंगे और अपने बारे में बताएंगे कि आर्म फोर्स में या डिस्चार्ज कब हुए थे,
ये सब बताना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। एज में छूट चाहिए, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, तो अगर यस करेंगे तो एज में छूट आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको बताना होगा किस प्रकार से, मतलब किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इंडिकेट आपको करना होगा। SC है, अगर ओबीसी रहेंगे तो ओबीसी आएगा। तो जिनका उम्र ज्यादा हो चुका है वो SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, और अगर वो ओबीसी से आएंगे तो 3 साल का उनको छूट मिल जाता है। तो इस तरह से एज में छूट उनको लेना होगा, नहीं चाहिए नो करेंगे। आप मिलिटेंस या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो यस नो में बताएंगे। आप जो हिल एरिया से आते हैं यस नो में बताएंगे। ये आप जरूर बताइएगा अगर आप आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइट वगैरह में छूट मिल जाती है। यहाँ आपको डोमिसाइल बताना है, किस राज्य के निवासी हैं। जो भी राज्य के निवासी अपना राज्य चूज करेंगे। फिर होम डिस्ट्रिक्ट आएगा, होम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट योर ओरिजिन टू अदर स्टेट, मतलब आप किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट हुए हैं तो आपको यस नो में बताना। अगर यस करेंगे तो यहाँ बताना होगा कि आप यहाँ बताइए, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे विजिबिलिटी मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछा गया, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, 2 आप मार्क्स दे सकते हैं इस तरह से। परमानेंट एड्रेस आपको बताना है, यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पोस्ट लिखेंगे, फिर यहाँ स्टेट, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भरना है, जो भी आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है अच्छे से फिल कर लेंगे। इसको हम लोग प्रेजेंट एड्रेस भी बोलते हैं। अगर सेम है परमानेंट की तरह इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे फोटोग्राफ को बताना है कि कब आपने फोटोग्राफ खींचा हुआ है, और सेम यही डेट आपका मेंशन भी होना चाहिए फोटोग्राफ के ऊपर। तो यहाँ से आप कैलेंडर ओपन करेंगे और जो भी डेट आप मेंशन किए हैं फोटोग्राफ के ऊपर वो डेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, और सेम यही डेट आपके फोटोग्राफ पे भी लिखा होना चाहिए। तो पहले आप फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए डेट मेंशन किया हुआ, और उसके बाद फॉर्म भरिए और वही वाला डेट यहाँ मेंशन कर दीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि वेदर द डेट मेंशन एज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यस होना चाहिए। मतलब ये पूछ रहा है क्या आपने जो है क्लियरली जो है फोटोग्राफ के ऊपर डेट मेंशन करवाया हुआ है, मतलब प्रिंटेड है, उस पे यस कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो ये आपका दिक्कत हो सकता है आगे, यस करिएगा यहाँ पे। यहाँ पूछ रहा है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, आपको कभी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है, नो करेंगे। आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट पेंडिंग है, नो करेंगे। यहाँ पे कभी आपके अगेंस्ट FIR लॉन्च किया गया है, इसकी वजह से ये सब आपसे पूछ रहा है। पहले भी कभी किया गया है, इस वजह से हैव यू बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस, किसी सर्विस या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको डिसमिस किया गया है। हैव यू सर्व एवर टर्मिनेटेड वाइल द प्रमोशन, तो यहाँ पे आपके नेगेटिविटी के बारे में सारी चीजें पूछी जा रही है, आप सबको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करना है, और उसके बाद से सेव एंड प्रीव्यू करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका जो है प्रीव्यू आएगा। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो यहाँ एडिट करेंगे, नहीं तो इसको टिक करेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। अब आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। अब आपको अगले स्टेप में फोटोग्राफ अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे एज प्रूफ के तौर पे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही आप अटैच करेंगे। ये PDF में आपको बनाना है और 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 12th यहाँ पे मांगा गया है, तो 12th का जो है आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे। 1 MB से कम होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। इसकी वजह से फोटो आपको यहाँ पे जो है अटैच करना है, और डेट आपको जैसे मैंने बताया कि डेट मेंशन होना चाहिए फोटो के ऊपर। वही वाला डेट आप जो दिए हैं अभी से पहले, वही वाला डेट यहाँ मेंशन हो फोटो के ऊपर, वही वाला आप फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करेंगे। विदाउट डेट आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर यहाँ पे चूज करेंगे जो कि 10 से 20 KB के बीच बोला गया है। अब यहाँ पे जो आपको PDF बनाना है, PDF कैसे बनेगा समझ लीजिए। जिससे मान लीजिए आपको PDF बनाना है तो आप लिखेंगे ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। इतना आप जैसे लिखेंगे ना तो ये देखिए आपको बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें से कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे और जो भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा मार्कशीट है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा PDF में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब हम ये डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके हमको जहाँ लगाना है यहाँ लगा लेंगे। ये देखिए मेरा डाउनलोड हो गया, हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। ये हमारा लगा गया, अपलोड कर देंगे। ये देखिए अपलोड हो गया। तो ऐसे हमको जो है फोटोग्राफ को अपलोड करना, आप व्यू करके भी देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपना जो है PDF को यहाँ पे अटैच कर लेना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो यहाँ बोला गया है, तो आप इसे अटैच कर लीजिएगा। अब हम फोटोग्राफ को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस प्रकार से फोटोग्राफ आपको यूज करना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ डेट ऑफ फोटो टेकन 1 अगस्त 2024, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया ही कि आपको जो वहां लिखना है वही चीज आपको मेंशन होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से फोटोग्राफ को आप यहाँ पे
अपलोड कर देंगे। ये देखिए मेरा अपलोड हो जाएगा अभी कुछ देर में। ये देखिए अपलोड हो गया, ये देखिए अपलोड हो गया। तो ऐसे हमारा फोटोग्राफ भी अपलोड हो गया, हम यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे ही फोटोग्राफ आपको अटैच करना है, फिर सिग्नेचर आपको यहाँ पे अटैच करना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जिस समय नेक्स्ट करेंगे आपका इस प्रकार से सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा देगा। ओके करेंगे, ओके करते हैं फ्रेंड्स। अब आपका इस प्रकार से जो है लिखेगा कि आपका फी जो है माफ है। अगर आपका फी माफ है तो यहाँ पे आपको फी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप जो है प्रिंट कर लेंगे आपका एप्लीकेशन और उसके बाद से इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, क्योंकि जब भी आपका फिजिकल होगा उसमें आपका लगेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगा। अगर जिसका फी लगता है तो यहाँ पे आपको फी जमा करने का ऑप्शन आता है, फी जमा करना पड़ता है, उसके बाद जो है उनको यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट निकलता है। तो फी अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फी देना होगा। SC ST को कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं देना। हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके हम इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, हम इस प्रकार से प्रिंट को निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा कि CISF के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।